हार हो गई तूफान के इम्तिहान की, परिंदे ने फिर से तैयारी कर ली है ऊंची उड़ान की। साथियों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इनइक्वालिटी टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम देखेंगे किस किस तरह के सवाल इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि आपको समझना है कि इसमें चिन्ह कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ा, बड़ा बराबर, बराबर, छोटा, छोटा बराबर और बराबर। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, बड़ा और छोटा आप पहचानोगे कैसे? चिन्ह कैसे भी हो सकता है। जिधर मुंह रहता है मतलब ये हिस्सा रहता है बड़े के लिए और ये वाला जो हिस्सा रहता है ये रहता है छोटे के लिए। मतलब जिधर इसका मुंह रहेगा, अगर हम इसको सांप मान लें तो जिधर इसका मुंह रहेगा वो वाला जो डिजिट है या वो वाला जो अल्फाबेट है वो बड़ा माना जाएगा और जिधर इसकी पूंछ रहेगी उसको छोटा माना जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये तीनों चिन्ह लगे हुए हैं तो इसमें जो वैलिडिटी रहती है वो किसकी रहती है? इसकी। मतलब बड़ा, बड़ा बराबर और बराबर, ये तीनों चिन्ह अगर एक साथ आ जाए तो इसमें वैलिड किसको माना जाएगा? बड़े को। लेकिन अगर यहीं पर बड़ा बराबर और बराबर आ जाए तो यहां पर वैलिड कौन सा रहेगा? ये वाला। लेकिन अगर बड़ा और बड़ा बराबर आ जाए तो इसमें कौन सा वैलिड रहेगा? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। ठीक ऐसे यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर वैलिडिटी किसकी है? छोटे की। अगर हम केवल इन दोनों की बात करें तो यहां पर वैलिडिटी किसकी रहेगी? इसकी। और अगर हम केवल इन दोनों की बात करें तो यहां पर वैलिडिटी किसकी रहेगी? इसकी। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब अगर ये वाला चिन्ह आ गया या ये वाला चिन्ह आ गया तो यही वैलिड होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी। ठीक है। अब इसी का अपोजिट, जैसे मान लीजिए तो दिख ही रहा है आपको, जैसे ऐसा लिखा हुआ कि ए बड़ा है बी से, इसका मतलब ये हुआ कि बी छोटा है ए से। दिख ही रहा है भाई, जिधर पूंछ है वो छोटा है और जिधर मुंह है वो बड़ा है। यहाँ एक की तरफ मुंह है, यहाँ भी एक की तरफ मुंह है, तो ये तो सेम ही दिख रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि बी छोटा बराबर है किसके? ये दो तीन मोटी मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है, बस इससे ही रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एक टाइप का सवाल और है जहां पर कोडिंग का इस्तेमाल होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब देखिए, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में आपको ये देखना है कि किसके किसके बीच में ये हमको एक रिलेशन दिया गया है, ये हमको उसके आंसर दिए गए, इन्हें हमें चेक करना है। अब आप देखिए, जे और ए के बीच की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है जे और ए के बीच की, ये है मामला। अब देखिए, ए यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। अब इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह आए हुए हैं? एक ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है। मतलब ये कौन सा है? छोटा बराबर है और ये कौन सा है? बराबर है। मतलब ये ए ऐसे लिखा हुआ है, जे ऐसे लिखा हुआ है, तो इन दोनों में इसको हम वैलिडिटी प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखते हैं। तो प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखते हैं, मतलब मेरा उत्तर ये होना चाहिए। ये उत्तर होना चाहिए। अब देखिए, जे की तरफ मुंह होना चाहिए, जे की तरफ मुंह है यहाँ पर, मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। देखिए, दूसरे वाला किसकी किसकी बात कर रहा है? एक्स और ए की। एक्स मेरा यहां पर है और ए मेरा यहां पर है। अब देखिए, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? इसके बीच में चिन्ह आ रहा है एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें वैलिडिटी किसकी होगी? इस वाले की। मतलब अब आपकी जो कहानी बनेगी, ये है ए, ये है एक्स, वैलिडिटी इसकी रहेगी। मतलब मुंह कहां होना चाहिए? एक्स की तरफ। मुंह इसमें कहां है? एक्स की तरफ। मतलब ये वाला भी उत्तर मेरा सही है। मतलब आप एक बात कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। बस आपको देखना यह है कि रिलेशन किसके बीच में बनाया जा रहा है और उनके बीच में चिन्ह कौन से लगे हुए हैं। एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए, इस सवाल को देखो आप। इस सवाल में भी क्या है मामला? देखिए, ए और बी के बीच की बात हो रही है। ए और बी के बीच की बात हो रही है। अब देखिए, ए है, फिर ये लगा हुआ है, जेड है, फिर ये लगा हुआ है और क्या है? बी है। अब यहां देखो आप, इन दोनों के बीच में वैलिडिटी इसकी होगी। ए यहां है, बी यहां है, ए यहां है, बी यहां है। कहानी ये होनी चाहिए और ये इसमें दी गई है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। जेड और एम के बीच की बात है, जेड और एम के बीच की बात है। अब आप देखो, जेड है, ये है, बी है, फिर ये। अब आप देखो,
ये दोनों ही चिन्ह क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। कभी भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कभी भी अपोजिट मुंह नहीं आना चाहिए। मतलब चाहे ऐसे आ जाए, ठीक है ना, और चाहे ऐसे आ जाए, तो ये दोनों ही वैलिड नहीं होंगे। यहां पर कोई भी उत्तर आप निकाल नहीं सकते हो। मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब जब गलत है तो यहां पे हमारा क्या निकल रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी में पूछे जाते हैं। अब इसी में कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, कि जिसमें आपको रिलेशन भी खुद ही बनाना पड़ता है। रिलेशन भी आपको खुद ही बनाना। जैसे आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है सवाल, देखिए आप यहां पर, आप देखो, आप इसमें कॉमा लगा लगा के दिया हुआ, देखिए AF। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब जो चीज जहां पर खत्म हुई है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये A है, फिर ये B है, फिर ये C है, फिर B है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि A के बाद B है तो फिर B और फिर C आना चाहिए। यह बात आपको याद रखनी, और बदलने का आसान तरीका है, बस आप मुंह भर बदल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, इस पर्टिकुलर सवाल में देखो, आप E है, E के बाद आपको क्या लिखा हुआ है, E छोटा है किससे, F से। अब आप देखो F और G में, ये मुंह किसकी तरफ है, G की तरफ है, और ये F की तरफ पूंछ है, तो ये F की तरफ हमने पूंछ कर दी, ये G बन गया। अब G के बाद क्या है, G बड़ा है किससे। अब हमारा ये रिलेशनशिप बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब यहां देखो, आप रिजल्ट हमें किसके किसके बीच में निकालना है, E और H के बीच में पहला चेक करना है। तो ये है E और ये है H। अब यहां देखिए आप, ये वाले का मुंह इधर, ये वाले का मुंह इधर, लेकिन ये वाला मुंह इधर। अब दोनों के ये जो मुंह है ये टकरा गए हैं, मतलब ये वाला उत्तर तो गलत होगा, ये तो निकल ही नहीं सकता। दूसरे वाले में आप देखो किसके किसके बीच में है, E और H के बीच में, ये E और H के बीच में ही है, तो ये वाला भी उत्तर नहीं निकल सकता, और ये वाला भी उत्तर नहीं निकल सकता। ठीक है, क्योंकि सभी में E और H के बीच में रिलेशनशिप क्यों निर्धारित नहीं हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि ना तो मुंह एक तरफ आने चाहिए और ना ही पूंछ एक तरफ आनी चाहिए। मतलब अगर वो मामला बढ़ रहा है तो सीरीज में बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहां देखिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहां तो मुंह इस तरफ था लेकिन इसका मुंह इस तरफ है, मतलब कोई भी रिलेशन निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बढ़िया सा सवाल, ये देखिए। अब इन सवालों को कैसे करना, अब ये मामला किसका है, कोडिंग का, ये मामला किसका है, कोडिंग का। ठीक है, मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं एक मैजिक बॉक्स, इसको आप लोगों को याद रखना है बस। ये मैजिक बॉक्स अगर आपके दिमाग में है तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। मैजिक बॉक्स क्या है, ऐसा है, ये बात आप याद रखिएगा, ये है मैजिक, ये है मैजिक। ठीक है, जिसमें यहां रहता है बड़ा, यहां रहता है बड़ा बराबर, यहां रहता है छोटा, यहां रहता है छोटा बराबर, और यहां रहता है बराबर। अब मैं आपको बता चुका हूं कि इन तीनों के बीच में वैलिडिटी इसकी, चूंकि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, इन दोनों के बीच में वैलिडिटी इसकी, चूंकि ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी वैलिडिटी रहेगी, चूंकि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे अगर मैं तीनों की बात करूंगा तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, और ये प्रायोरिटी नंबर 3 है। पहली बात, बस एक बात आपको याद रखनी है कि हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि चिन्ह बदल नहीं सकते। अगर मान लीजिए ये और ये एक साथ आ जाएंगे तो चिन्ह ऐसा बन जाएगा, या कि ये और ये एक साथ आ जाएंगे तो चिन्ह ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जब आ जाएगा, ऊपर और नीचे एक साथ आ जाएगा, तो कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, ये आपको याद रखनी है कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये। इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बॉक्स को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस ये जो मैजिक बॉक्स है ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, बड़ा बड़ा बराबर, छोटा छोटा बराबर। ठीक है, ये प्रायोरिटी नंबर 1, इन तीनों में प्रायोरिटी नंबर 1 ये, प्रायोरिटी नंबर 2 ये, इन दोनों में ये प्रायोरिटी नंबर 1 और ये प्रायोरिटी नंबर 2। ठीक है, चलिए अब मैं इस सवाल की बात कर लेता हूं। इस सवाल को देखो आप, देखो आप बोला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। अब मैं यहाँ पे पहले मैं छोटा सा बॉक्स बना देता हूं आपके लिए। ये छोटा सा बॉक्स है, छोटे से बॉक्स में ये छोटा सा बॉक्स है, ये है बड़ा, ये है बड़ा बराबर, ये है बराबर, ये है छोटा, ये है छोटा। ठीक है, अब आप देखो,
जो जिसकी जगह पर है उसकी जगह अब हमें किसका यूज करना है, कोड का। ठीक है, अब आप देखो y%z, y j से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो बड़ा है और या तो बराबर है, या तो बड़ा है और या तो बराबर है। अब आप देखिए, इसको मैं बना रहा हूं बॉक्स को, देखिए आप, ये बॉक्स बन गया। अब या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो बड़ा बराबर तो यहां पे आ रहा है, मतलब परसेंटेज की जो पोजीशन है वो ये रहेगी, ये हो गया। ठीक है, देखिए स्टार ना तो बड़ा है और ना ही बराबर, अगर बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो छोटा तो यहां पर है, मतलब जो परसेंट स्टार है वो इस जगह पे आना चाहिए। फिर आप देखिए ये डेल का मान है, ना छोटा है और ना ही बराबर है, अगर छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा तो यहां पे आ रहा है, मतलब इसकी कहानी ये, इसकी कहानी ये। फिर आप देखिए, ये वाई जेड का मामला है, ठीक है ना, इसलिए अपन ऐसा। अब ये देखिए डॉलर का, ना तो बड़ा ना तो छोटा, अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा मतलब ये जो डॉलर है वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका बच्चा कॉपीराइट, अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक जगह खाली बची हुई, यहां में कॉपीराइट। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, इन तीनों के बीच में वैलिडिटी इसकी, इन तीनों के बीच में वैलिडिटी इसकी, यहां से यहां नहीं आ सकते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब देखिए सवाल में हमसे कह क्या रहा है, देखिए क्यों, अब देखिए एम और पी के बीच में, एम यहां है पी यहां, इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा यूज हुआ है, कॉपीराइट यूज हुआ है, डेल यूज हुआ है, कॉपीराइट यूज हुआ है, डेल यूज हुआ। अब आप देख लीजिए, एक नीचे है और एक कहाँ है, ऊपर है, एक नीचे है और एक कहाँ है, ऊपर है, मतलब इनके बीच में तो कोई रिलेशन स्थापित हो ही नहीं सकता, नीचे और ऊपर के बीच में तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप देखिए Q और K, Q कहाँ है इस जगह पर, K कहाँ है इस जगह पर, इसके बीच में देखिए क्या कह रहा है, डेल आ रहा है और कॉपीराइट आ रहा है, डेल आ रहा है और कॉपीराइट आ रहा है, इनके बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि मामला ऊपर और नीचे का है, मतलब ये वाला भी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दिखा देता हूं। अब देखिए जरा इस सवाल को, इस सवाल में भी कहानी वही है। अब आपको करना क्या है, हमको करना क्या है, बॉक्स। बॉक्स कैसा होता है, पहले तो मैं छोटा वाला बना देता हूं आपको, जिसमें चिन्ह रहेंगे, बड़ा, बड़ा बराबर, बराबर, छोटा, ये बॉक्स बन गया। अब एक्चुअल जो बॉक्स बनेगा, एक्चुअल जो हमारे चिन्हों के हिसाब से जो कोडिंग हमको दी गई है, उसका बॉक्स कैसा है भाई, देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। ये देखिए क्या है, डॉलर, ना तो पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बड़ा है, जब छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो बराबर होगा, मतलब ये जो डॉलर का चिन्ह है वो इस पॉइंट पर। ठीक है, पी क्यू छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब क्या होगा, या तो बड़ा और या तो बराबर, और बड़ा बराबर के लिए चिन्ह ये हो गया। ठीक है ना, अगला वाला कॉपीराइट है, कॉपीराइट के लिए छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है और या तो बराबर है। देख लीजिए यहां पे क्या था, ना तो छोटा है और यहां पे या तो छोटा है, या तो छोटा है और या बराबर है, छोटा बराबर वाला चिन्ह तो यहां पर आता है, छोटा और बराबर वाला चिन्ह तो यहां पे आता है, मतलब कॉपीराइट इस जगह पे आ जाएगा। फिर स्टार देख लीजिए, पी क्यू से छोटा है, स्टार यहां पे आ जाएगा, छोटा है तो ये बन गया। अब फिर क्या बोला है, पी एट द रेट, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, जब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं तो बड़ा होगा, वैसे भी एक ही जगह खाली बची हुई है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एट द रेट। अब मेरा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब बार बार अगर आप यहाँ पे चिन्ह लगाने की कोशिश करोगे कि ये क्या है ये क्या है, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे बेहतर तरीका इसका है कि एक बार मैजिक बॉक्स बना लीजिए, आपके उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, डी और के बीच की बात हो रही है, यहाँ का मामला है, कौन कौन से चिन्ह आए हुए हैं, कॉपीराइट है ये है, देखिए कॉपीराइट है ये है, इन दोनों के बीच में कोई तुलना हो सकती है क्या, नीचे और ऊपर का मामला है, कुछ भी नहीं बनेगा। फिर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या देखिए, एम और टी है, एम और टी, ठीक है, एम और टी है, तो एम और टी के बीच में देखिए स्टार है और कॉपीराइट है, स्टार है और कॉपीराइट है। अब इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी नंबर 1 तो ये है, तो प्रायोरिटी नंबर 1 जब ये है तो इन दोनों के बीच में वैलिडिटी किसकी होगी, स्टार की, मतलब जब मैं टी और यम की बात करूंगा, टी और यम की बात करूंगा, स्टार है कॉपीराइट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्टार।
ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया हुआ, यम और टी को उल्टा किया हुआ है, मतलब ऐसा लिखा है। मतलब अब जब ये क्रम बदल गया तो ये इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो स्टार का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा एट द रेट। ये सही आंसर ये दिया हुआ है, मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि केवल निष्कर्ष तो सत्य है। तो साथियों, आज हमने बात की है कि इनइक्वालिटी में किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें आपको डील कैसे करना है। अगले 2 वीडियोस में हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।